एपिसोड 261। मो फेंगजी। ओह, वही युहुआ टाउन का टाउन स्टीवर्ड है। बेशक मुझे पता है, हम पहले भी मिल चुके हैं। मो लाओ सान ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन यह आदमी लंबे समय से गायब हो गया है और दानव छाया संप्रदाय को लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए उन्होंने उसके साथ सभी संपर्क काट दिए हैं। अच्छी बात है। लिंग जियो ने अचानक राहत की सांस ली। अगर मो फैंगजी दानव छाया संप्रदाय का एक तुच्छ शहर प्रबंधक होता तो दानव छाया संप्रदाय शायद उसका बदला नहीं लेता। तुरंत ही वह पुनः घबरा गया। दानव छाया संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि 8 अमर पर्वत में दानव छाया संप्रदाय के लोग हो सकते हैं। भविष्य में उसे और अधिक सतर्क रहना होगा। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, मो लाओ सान अचानक झरने की ओर दौड़ पड़ा। लिंग जियो को पता था कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। यह मो लाओ सान अब उसके नियंत्रण में है। अगर वह मो लाओ सान को मार देता है तो मो लाओ सान तीसरी घड़ी देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। मैंने एक बार कहा था कि जब तक आप आज्ञा का पालन करते रहेंगे आप नहीं मरेंगे, लेकिन यह अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में मरना पसंद है। जैसे ही यह विचार मन में आया, 3 लाशों की आत्मा को नष्ट करने वाली गोली अचानक मो लाओसन के शरीर में फट गई। मो लाओसन की मौके पर ही मौत हो गई और उसके शरीर के 7 छिद्रों से खून बहने लगा। मरने से पहले उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने क्यों आज्ञा नहीं मानी। अगर उसने आज्ञा मानी होती तो वह इतना बदकिस्मत नहीं होता जितना अब है। दुर्भाग्यवश उसका खेद व्यर्थ था। लिंग जियो ने मो लाओसन के शरीर से राक्षस बीज निकाला और उसे जला दिया। फिर वह झरने को पार कर रक्त गुफा गांव में डाकुओं की मांद में पहुंच गया। शायद इसलिए कि यह जगह बहुत गुप्त थी, उसने वहां एक भी गार्ड नहीं देखा। अंदर झांककर उसने देखा कि कुछ डाकू बड़े आनंद से शराब पी रहे थे और मांस खा रहे थे। हालांकि मो लाओसन ने जिन कुछ लोगों का उल्लेख किया था वे कहीं नहीं दिखे। वह कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। उसे बार बार ये महसूस होता रहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, भले ही यह एक खतरनाक जगह थी, उसे इसे आजमाना था। जैसा कि कहावत है, एक कुशल व्यक्ति एक साहसी व्यक्ति होता है। उसने अभी अभी अपनी साधना में सफलता प्राप्त की थी और वह वास्तव में यह आजमाना चाहता था कि उसकी वर्तमान साधना कितना नुकसान पहुंचा सकती है। मो लाओ सान बहुत कमजोर था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मो युआन थोड़ा दिलचस्प था। वह उसकी मार्शल आर्ट को निखारने और उसकी नींव को मजबूत करने के लिए एक साथी के रूप में काम कर सकता है। जब लिंग जियो ने गुफा में कदम रखा तो उसने अचानक पाया कि सभी लोग जो शराब पी रहे थे और मांस खा रहे थे उसके प्रति क्रूर भाव दिखा रहे थे। उसके हाथ में धारदार ब्लेड से पता चल रहा था कि वे काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे। मो युआन को यह पता नहीं था कि मैं जीवित हूँ, इसलिए केवल 2 ही संभावनाएं हैं। सबसे पहले मो लाओ सान ने किसी तरीके से मो युआन को संदेश भेजा, लेकिन यह असंभव है। मुझे अभी भी अपनी ताइची आंखों पर पूरा भरोसा है। दूसरी संभावना उत्तर के ज्यादा करीब है, यानी झरने में कुछ अजीब बात है। जब वह झरने से गुजरा या उसे पार किया तो अंदर मौजूद लोगों को पता चल गया कि कोई घुसपैठिया है। ये सोचते हुए लिंग जियो ने देखा कि मो युआन, मो लाओएर, जुकू झाई के तीसरे नेता और शेनचोंग वास्तव में एक साथ बाहर चले गए। तुम्हारा बच्चा अभी भी जीवित है। लिंग जियो को देखकर शेनचोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जाहिर तौर पर बहुत हैरान था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि झरने का प्रभाव सिर्फ ये जानने के लिए है कि कोई घुसपैठिया है, लेकिन यह नहीं कि वह कौन है। कौन है ये? मो युआन ने पूछा। वह लिंग जियाओ है, शेनचोंग ने उत्तर दिया। क्या आपने नहीं कहा था कि हुन्युआन वज्र संरचना बिल्कुल अविनाशी है? वह जीवित कैसे बाहर आ गया? मो युआन भी बहुत हैरान था। जब उसने पहले लिंग जियो और लिन यान को फंसाया था तो उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। वह बस एक बच्चा था, फंस गया था, वह फंस गया था। उसने ये जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि ये दोनों लोग कैसे दिखते हैं। लेकिन अब उसे लिंग जियाओ का सामना करना था। 3 अर्ध चरण येन यान क्षेत्र, 10वें स्तर के शक्ति राक्षस और 1 येन यान क्षेत्र, 1 परत नरक, प्रारंभिक चरण के राक्षस, सभी आपके द्वारा मारे गए थे। नहीं, असंभव। तुम्हें बस भाग जाना चाहिए था। तुम्हें संरचना तो पता है न? मो युआन ने लिंग जियो को घूरते हुए पूछा। लिंग जियो ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन शेन चोन को देखा और कहा, शेन परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, 8 अमर पर्वत का एक शिष्य, इस स्तर तक गिर गया है, जो दानव छाया संप्रदाय जैसे शर्मनाक संगठन में शामिल होने को तैयार है। चुप रहो। मैं उसे बुद्धिमान आदमी कहता हूँ जो समय को जानता है।
शेन चोंग ने लिंग जियाओ पर दहाड़ते हुए कहा, तुम क्या जानते हो? दानव छाया संप्रदाय में शामिल होने के तुरंत बाद मुझे डीकन मो युआन की जादुई शक्ति का आशीर्वाद मिला और अब मेरी साधना यिन यान क्षेत्र में नरक की पहली परत के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। क्या तुम जानते हो कि यह मेरे लिए कितनी बड़ी प्रगति है? तुम बिल्कुल नहीं समझते, तुम छोटी चींटी हो। शेन चोंग की बातें सुनने के बाद लिंग जियो को शायद पता चल गया होगा कि दानव छाया संप्रदाय इन योद्धाओं का ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है। अधिकांश योद्धा साधना, धन और पद के लिए अभ्यास करते हैं और दानव छाया संप्रदाय उन्हें सब कुछ दे सकता है। उदाहरण के लिए शेन चोंग, वह पूरे दिल से अपनी साधना में सुधार करना चाहता था, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी साधना हमेशा नरक के पहले स्तर के प्रारंभिक चरण में स्थिर रही है और कभी भी कोई प्रगति नहीं हुई है। जब वह चिंतित था तो कोई उसकी मदद करने आया और उसे अपनी साधना में सुधार के लाभों का स्वाद चखाया। उसका दिमाग कैसे नहीं धोया जा सकता था। मूलतः शेन चोंग जैसे लोग कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग थे। तुम थोड़े से प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते, तुम सचमुच बेकार हो। लिंग जियो ने शेन चोंग को तिरस्कार से देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं तुम्हें जीवित पकड़ लूं और तुम्हें पहाड़ के द्वार पर वापस भेज दूं तो तुम क्या करोगे? हाँ, बच्चे, जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम इतने घमंडी हो। आपकी साधना कितनी मजबूत हो सकती है, हम यहाँ सैकड़ों लोग हैं। छाया संप्रदाय में शामिल होना ही बेहतर है। वैसे भी आपके लिए 8 अमर पर्वत में शामिल होना ज्यादा मायने नहीं रखता। आपकी पीठ पीछे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं जिससे आपके लिए अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाता है। हमारे राक्षसी छाया संप्रदाय में शामिल होकर हम न केवल आपकी साधना में काफी सुधार कर सकते हैं और आप ये भी गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। छाया संप्रदाय के हमारे भाई बहन पूरे जुवानवू महाद्वीप में फैले हुए हैं। मो युआन का ब्रेन वॉशिंग का काम जल्द ही शुरू हो गया। लिंग जियाओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने जो कुछ कहा था वह सचमुच सही था। यदि लिंग जियो अब राक्षसी छाया संप्रदाय में शामिल हो जाता है तो उसकी साधना की गति निश्चित रूप से अल्पावधि में 8 अमर पर्वत की तुलना में तेज होगी। लेकिन लिंग जियो को अच्छी तरह पता था कि यह सिर्फ सतह पर थोड़ी सी मिठास थी। लिंग जियाओ का पूरा मानना है कि दानव छाया संप्रदाय जिस तरह से काम करता है वह शोषण की परत दर परत है। अंत में जो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है वह दानव छाया संप्रदाय का स्वामी होता है, जो इसके पीछे का बड़ा बॉस होता है। छाया संप्रदाय के निम्नतम स्तर के सदस्यों का ही शोषण किया जा सकता है। ठीक है, अपनी उबाऊ बयानबाजी बंद करो। चूंकि मैं यहाँ अकेले जाने का साहस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों के साथ आने का डर नहीं है। लिंग जियो ने मो युआन को उदासीनता से देखा और कहा, मो झेन शो, ये बच्चा शौचालय में पड़े पत्थर की तरह है, बदबूदार और सख्त। उसे जीतना असंभव है, उसे मार देना ही बेहतर है। शेन चोंग ने बगल से चिल्लाकर कहा, हाँ, ये फेयू का आदेश है, उसे न मारना अनुचित है। वैसे शेन चोंग, आप अभी अभी दानव छाया संप्रदाय में शामिल हुए हैं, इसलिए आपको पहले आत्मसमर्पण करना चाहिए। मैं इस लिंग जियो को संभालने के लिए आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? मो युआन ने शेन चोंग दाओ को देखा। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। शेन चोंग की साधना में अभी बहुत सुधार हुआ था और वह पहले से ही लिंग जियो को मारना चाहता था, तो वह कैसे मना कर सकता था? क्या लोमड़ी की दुम आखिरकार खुल ही गई? भूल जाओ, आज मैं संप्रदाय के लिए तुम्हारे जैसे विद्रोही व्यक्ति का सफाया कर दूंगा। शेन चोंग के क्रूर चेहरे को देखकर लिंग जियो ने उदासीन मुस्कान दिखाई। शेन चोंग लिंग जियाओ को मारना चाहता था, लेकिन लिंग जियाओ शेन चोंग को मारना नहीं चाहता था। अब शेन चोंग की हत्या का कारण और भी ठोस है। भले ही शेन परिवार उसे दोषी ठहराए, लेकिन वह डरता नहीं है। आप बस यंग मास्टर शेन का उत्साहवर्धन करें। दूसरे और तीसरे भाई प्रभारी हैं। हम तीनों शराब पीते रहेंगे और अगली बात पर चर्चा करेंगे। मो युआन ने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह ये विश्वास नहीं करता था कि लिंग जियो ने 4 जानवरों को मार दिया था। उसने केवल ये सोचा था कि लिंग जियो संरचनाओं में एक विशेषज्ञ था, इसलिए उसने हुन्युआन वज्र संरचना को तोड़ दिया और इस जगह को ढूंढ लिया। जहां तक मो लाओसन का सवाल है, मो युआन ने कभी नहीं सोचा था कि उस आदमी को लिंग जियो ने मार दिया था और उसका शरीर नष्ट कर दिया गया था। लिंग जियो, जब तुमने मेरे भाई को मार डाला और लिन रुक्सियन तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज तुम्हें कौन बचा सकता है? शेन चोंग ने लिंग जियो को देखा और तूफानी आत्मा उसके पीछे दहाड़ने लगी।
लिंग जियो को मारने के बाद वह स्वाभाविक रूप से लिन यान को जाने नहीं देगा। जब समय आएगा तो उसे केवल एक कहानी बनाने की जरूरत होगी। वैसे भी उसके पास अभी भी गवाही देने के लिए मो युआन है। उस समय लिंग जियो निश्चित रूप से खुद को साफ नहीं कर पाएगा, भले ही वह तूफानी समुद्र में कूद जाए। लिन परिवार केवल यही सोचेगा कि लिंग जियो ने लिन यान को मार दिया है और फिर युहुआ टाउन को सीधे नक्शे से मिटा देगा। ये सोचकर शेन चोन को उत्तेजना महसूस हुई और उसका शरीर कांपने लगा। वह वास्तव में लिंग जियो से इतनी नफरत करता था कि वह अपने मालिक को धोखा देने और राक्षसी छाया संप्रदाय के लोगों के साथ सहयोग करने को तैयार था। लिंग जियो ने शेन चोन को उदासीनता से देखा, उसके होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। शेन चोन को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन वह शायद उसे मारने की योजना बना रहा था। कितना दयनीय आदमी है वह, उसे पता ही नहीं कि वह अब कितना शक्तिशाली है। लिंग जियो की सांस धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकली, लेकिन ये केवल यिन यान क्षेत्र के आधे चरण 10वें स्तर तक ही बाहर निकली। साधना के इस स्तर के साथ ये शेन चोन को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। उन्होंने ऐसा सबसे पहले अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए किया और दूसरे मो युआन और अन्य लोगों को दुश्मन को कम आंकने के लिए प्रेरित करने के लिए किया। अन्यथा यदि ये लोग हम पर हमला कर देंगे तो बहुत परेशानी होगी। 10वीं स्तर की शक्ति, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आश्वस्त हो और मेरे साथ कार्य करने के लिए बाहर जाने का साहस करते हो। ये पता चला है कि तुम्हारी साधना का स्तर सुधर गया है, लेकिन क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि इस तरह के साधना स्तर के साथ तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो? शेन चोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। लिंग जियो की साधना में तेजी से सुधार ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इस वजह से उसे लिंग जियो को मारना पड़ा, अन्यथा भविष्य में उससे निपटना अधिक कठिन हो जाता। मैं आपको बता दूं कि चाहे आप आधे चरण वाले यिन यान क्षेत्र में कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये केवल गुफा स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति होगी और वास्तविक यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं के साथ इसकी कोई तुलना नहीं है। शेन चोंग के पीछे का तूफान और भी भयंकर हो गया और उसने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। तुम इतनी बकवास करते हो, क्या तुम उसे मार डालोगे? लिंग जियो ने अपने कान बंद किए और अधीरता से कहा, मुझे पता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो और कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन इस तरह का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मरना चाहते हो? ठीक है। शेन चोंग लिंग जियाओ के उदासीन रवैये से पूरी तरह नाराज था। वह पहले लिंग जियाओ से बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, लेकिन अब उसने साधना में सफलता हासिल कर ली है और वह लिंग जियाओ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस लिंग जियो ने उसे अनदेखा करने का साहस किया, वह इसे कैसे सहनीय बना सकता था? तूफान ईगल, जैसे ही शेन चोंग कार्रवाई करता है, ये सबसे मजबूत मार्शल कौशल है जिसे वह वर्तमान में प्रदर्शित कर सकता है। उसकी आकृति तेज हवा में लिपटी हुई थी, जैसे कोई विशाल चील आसमान से गिरकर लिंग जियो को जकड़ ले। लिंग जियो इस विशाल बाज के सामने एक कमजोर खरगोश की तरह था, जिसमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, हालांकि ये रक्त चूसने वाली गुप्त तकनीक आपके साधना स्तर को जल्दी से सुधार सकती है, ये वास्तविक ऊर्जा को गड़बड़ और अशुद्ध बना देगी और नींव बहुत अस्थिर होगी। यहाँ तक कि अगर आपका साधना स्तर टूट भी जाता है, तो यह उसी क्षेत्र के योद्धाओं की तुलना में बहुत खराब होगा। बहुत दूर शेन चोंग के हमले को देखते हुए लिंग जियो का कोई कार्रवाई करने का इरादा भी नहीं था। वह वास्तव में छाया संप्रदाय में रुचि रखता है और उसके पास छाया संप्रदाय के रहस्यों के बारे में कुछ विचार भी हैं। यदि कोई दुष्परिणाम या नकारात्मक प्रभाव न हो तो इस गुप्त तकनीक को प्राप्त करना असंभव नहीं है। लेकिन शेन चोंग के साथ एक लड़ाई ने उन्हें इस गुप्त तकनीक की बड़ी खामी का एहसास कराया। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि यह किस तरह का जादू है, लेकिन इसकी खामियां बहुत गंभीर हैं। यह अल्पावधि में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह फायदेमंद होने के बजाय हानिकारक होगा। हालांकि आगे और अवलोकन की आवश्यकता है। शेन चोंग को अभी इस गुप्त तकनीक को सीखना चाहिए था और इसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में कई खामियां होंगी। उसके लिए इसका अध्ययन करने के इस अवसर का लाभ उठाना एक अच्छा विचार होगा। शायद थोड़े से संशोधन से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण पद्धतियों का एक नया सेट बनाया जा सकेगा। वह बिल्कुल भी नहीं हिला, मानो वह डर गया हो, लेकिन मो युआन और वहां शराब पी रहे अन्य लोग हंसने लगे। 8 अमर पर्वत के शिष्य 8 अमर पर्वत के शिष्य होने के योग्य हैं। इस लड़के शेन चोंग के पास हम में से बाकी लोगों की तुलना में बेहतर योग्यता है।
सौभाग्य से वह छाया संप्रदाय में शामिल हो गया, अन्यथा वह वास्तव में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी होता। मो लाओए ने मांस का एक टुकड़ा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, स्टॉर्म ईगल की इस चाल से लिंग जियो नाम का लड़का मर जाना चाहिए। अगर वह उसे मार देता है तो इस बार मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें जो करना है वह ऑफलाइन का विस्तार करना जारी रखना है, ताकि राक्षसी छाया संप्रदाय का प्रकाश पूरे जुवानवो महाद्वीप पर चमकता रहे। मो युआन भी उत्साह से मुस्कुराया, आशा से भरे भविष्य के बारे में सपने देखना। जब तक वह पर्याप्त डाउनलाइन विकसित कर सकता है, वह ऊपरी स्तर से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। न केवल धन और शक्ति, बल्कि खेती में भी निरंतर सुधार। वह सिर्फ इस छोटे से बेफेक शहर का गैरिसन कमांडर बनकर नहीं रहना चाहता था। वह एक उच्च अधिकारी बनना चाहता था, ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, और वह ये भी चाहता था कि मो परिवार जुवानवो महाद्वीप के सबसे अच्छे परिवारों में से एक बने। इस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता था, केवल दानव छाया संप्रदाय ही ऐसा कर सकता था। युद्ध के मैदान पर लिंग जियो ने शेनचोंग को उदासीनता से देखा। जब शेनचोंग का हमला उससे 1 फुट से भी कम दूरी पर था, तो उसका आकार अचानक पीछे हट गया, जैसे कि रात के आकाश में उल्का की रोशनी फिसल रही हो। देखते ही देखते 10 मीटर से अधिक की दूरी खुल गई। वास्तव में शेनचोंग की गति वास्तव में धीमी नहीं थी। विशेषकर स्टॉर्म मार्शल सोल को सक्रिय करने के बाद उसकी गति समान स्तर के साधारण योद्धाओं की तुलना में बहुत तेज थी। दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। लिंग जियाओ लगभग सभी गति प्रकार के योद्धाओं का पूर्ण शत्रु है। यहाँ तक कि यदि वह उन शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग नहीं करता जिसमें वह पहले अच्छा था, तो भी वह मून स्टेपिंग मेट्योर स्टेप के साथ प्रतिद्वंद्वी के हमले को आसानी से टाल सकता था, जिसका उसने अभी अभी सफलतापूर्वक अभ्यास किया था। शेनचोंग के हमले से जमीन पर जोरदार प्रहार हुआ, जिससे गुफा हिल गई और जमीन में गहरी पड़ गई। उसने आश्चर्य से लिंग जियो को देखा, जो 10 मीटर दूर था, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी तक वह आक्रमण को लेकर पूर्ण आश्वस्त थे, लेकिन अंत में वे कुछ भी नहीं कर सके। ये कैसे संभव है? आपका निशाना ठीक नहीं लग रहा। लिंग जियो ने शेनचोंग को तिरस्कार से देखा और मुस्कुराया। चंद्रमा चरण उल्का कदम। आप केवल 3 दिनों के लिए संप्रदाय में शामिल हुए हैं, आप चंद्र चरण उल्का कदम कैसे सीख सकते हैं? आपने इसे कैसे सीखा? शेनचोंग आश्चर्य से चिल्लाया। शेनचोंग इसे समझ नहीं सका। इस चांद पर कदम रखना और तारे गिरना को संप्रदाय की निम्न स्तरीय Z ग्रेड मार्शल आर्ट में से एक बहुत कठिन कला माना जाता है। यहाँ तक कि मो फेयू ने भी महान पूर्णता स्तर तक अभ्यास करने के लिए एक पूरा वर्ष बिताया। लेकिन क्या लिंग जियो ने वास्तव में 3 दिनों में इतनी कुशलता से इसमें महारत हासिल कर ली? क्या वह अभी भी मनुष्य है? शेनचोंग के दिल में सचमुच डर पैदा हो गया। नहीं, यह क्या मजाक है? मैं, शेनचोंग, एक छोटे शहर के ऐसे बेकार योद्धा से कैसे डर सकता हूँ? उनके शरीर कौशल वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन यह एक सीमित स्थान वाली गुफा है, और इतने सारे डाकुओं की मदद से स्थान को छोटा करना बहुत आसान है। लिंग जियो को अपने शरीर कौशल पर भरोसा करना होगा, क्योंकि उसका हमला उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके पास अभी भी एक मजबूत बढ़त है। ऐसा लगता है कि 8 अमर पर्वत के शिष्य बुरे नहीं हैं। लिंग जियाओ ने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है और उसने बहुत शक्तिशाली शारीरिक हरकतें सीखी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे दानव छाया संप्रदाय में 8 अमर पर्वत के लोग हैं जो कुछ बेहतर मार्शल आर्ट के साथ आ सकते हैं। मो युआन बहुत खुश नहीं था जब उसने देखा कि लिंग जियाओ शेनचोंग के हमले से बच गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुम उसे घेर लो और उसे छिपने की जगह न दो। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह चूहा अभी भी भाग सकता है। हाँ, बड़े भाई, आपका वर्णन सचमुच उचित है। वह बच्चा सचमुच चूहे जैसा है, जो इधर उधर छिपता रहता है। मो लाओए हंसे, लेकिन जल्द ही वह और नहीं हंस सका। लिंग जियाओ ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। यद्यपि मून स्टेपिंग उल्का कदम एक सरल शारीरिक गतिविधि है, लेकिन ये सच है कि जब लिंग जियो के हाथों में इसका उपयोग किया जाता है, तो उसके भयानक जुबांजी शरीर के साथ कोई भी डाकू जो उसका सामना करता है, बच नहीं सकता है। आखिरकार इन डाकुओं की खेती अपेक्षाकृत खराब है, और उनमें से कोई भी यिन यांग क्षेत्र में नहीं है। लिंग जियाओ के लिए वे केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें इच्छानुसार काटा जा सकता है। तारों की रोशनी चमक उठी और ठंडा चांद चमक उठा। गुफा में मौजूद सैकड़ों डाकुओं में से दर्जनों एक पल में मर गए। हर एक व्यक्ति को मारने के बाद लिंग जियो के पास वास्तव में उनके शरीर से दानव बीज निकालने का समय था।
शेन चोंग लगभग हर बार उस पर हमला करने वाला था, लेकिन उसने पाया कि लिंग जियो पहले ही गायब हो चुका था। शेन चोंग, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? वह आदमी हमारे लोगों को मार रहा है, तुम उसे जल्दी से मार क्यों नहीं देते? मो युआन क्रोधित था, वह पागलों की तरह दहाड़ा। उनके विचार में ऐसा नहीं था कि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली था, बल्कि शेन चोंग जानबूझकर लिंग जियो के लिए अवसर पैदा कर रहा था। इस विचार से वह क्रोधित हो गया। दूसरे और तीसरे बॉस, आप दोनों मेरे लिए शेन चोंग को मार डालो। इस आदमी ने कहा कि वह दानव छाया संप्रदाय में शामिल होना चाहता था और उसे लाभ भी मिला, लेकिन वह लिंग जियो के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिससे मैं वास्तव में दुखी था। मो युआन ने आदेश दिया। हाँ, मो लाओए और रक्त गुफा गांव के तीसरे मालिक शेन चोंग की ओर दौड़े। मो युआन ने लिंग जियाओ को मार डाला। उनका मानना था कि जब तक वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे, लिंग जियो कभी नहीं बच पाएगा और यह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। हवा में उड़ते हुए मो युआन ने देखा कि लिंग जियो अचानक उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। मो झेनशु, क्या आप जानते हैं कि मो परिवार के परिसर में अब क्या स्थिति है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। जब उसने सवाल पूछा तो मो लाओए और जुएकू गांव के तीसरे नेता ने शेन चोंग को घेर लिया और लड़ाई शुरू कर दी। क्या? मो युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसके दिल में एक बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ। दुर्भाग्य से ये वह क्षण था जब लिंग जियो उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। वह जल्दी से बचाव के लिए तैयार हो गया। उसे डर था कि लिंग जियो हमला करने आएगा। लेकिन इस समय लगभग एक ही समय में 3 चीखें सुनाई दी। जब मो युआन ने अपनी आंखें खोली तो उसने केवल एक चमकदार तारे की रोशनी देखी। तभी तीनों शव एक साथ जमीन पर गिर पड़े। शेन चोंग, मो लाओए और जुएकू गांव के तीसरे नेता को एक ही समय में तलवार से गला काट दिया गया। तीनों मारे गए। लिंग जियो ने अपने हाथ में लोहे की तलवार पकड़ी और उसके शरीर से यिन यान क्षेत्र के योद्धा की आभा निकली। इस समय मो युआन को अंततः समझ आ गया। लिंग जियाओ लंबे समय से मूर्ख बन रहा था। उसने कम साधना स्तर का नाटक इसलिए किया था ताकि वह एक ही बार में 3 लोगों को मार सके। इतने चालाक दिमाग के साथ क्या वह वास्तव में सिर्फ एक किशोर है? मो युआन ने लिंग जियो को क्रूरता से देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसका दिमाग अब तक घूम नहीं पाया। रक्त गुफा गांव के डाकुओं के टुकड़ों में मारे गए अवशेषों के शरीर बेतहाशा कांप रहे थे। इस समय तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि यह लड़का जो शेन चोंग द्वारा दबाया गया प्रतीत होता था, वास्तव में इतना भयानक व्यक्ति था। दौड़ना। मुझे नहीं मालूम कि किसने चिल्लाया और डाकू बाहर भाग गए, लेकिन लिंग जियो उन्हें कैसे भागने दे सकता था? उसने यहाँ शेन चोंग की हत्या की और वह दूसरों को ये बात नहीं बता सका। तो इन लोगों को मरना ही होगा। जहाँ तक इस तथ्य का सवाल है कि शेन चोंग दानव छाया संप्रदाय में शामिल हो गया था, उसे इसे साबित करने के लिए किसी गवाह को खोजने की जरूरत नहीं थी। शेन चोंग के शरीर में पहले से ही एक राक्षस बीज था, जो सबसे अच्छा सबूत था और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। एक तलवार से 3 जिंदगियां। बच्चे, हमने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। मो युआन ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा। क्रोध, विस्मय, भ्रम, सभी प्रकार की जटिल भावनाएं उसके शरीर में उमड़ रही थीं। वह तुरंत हमला करके लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन जब उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जहां लिंग जियो ने शेन चोंग, मो लाओए और जुएकू गांव के तीसरे नेता को एक तलवार से मार डाला था, तो उसने इतना आवेगपूर्ण होने की हिम्मत नहीं की। इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। उसने मन ही मन खुद को चेतावनी दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कमतर आंका जाने की आदत है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, उन्हें मार दो और फिर तुम्हारी बारी होगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी खुशी से मरने नहीं दूंगा। मो फेयू को युहुआ टाउन पर हमला करने से रोकने के लिए मुझे उसे जिंदा पकड़ना होगा। जब तक मैं उस मो फेयू को नहीं मार देता, तुम ऐसा कर सकते हो। बच्चे, इतना घमंड मत करो। शायद जिंदगी मौत की लड़ाई में तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो तो फिर तुम मर जाओगे। मो युआन बहुत खुश था। लिंग जियाओ, एक मूर्ख, वास्तव में उसे जीवित पकड़ना चाहता था, जिसका मतलब था कि पूरी ताकत से हमला करना असंभव था। लेकिन वह बिना किसी संकोच के अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता है। इस तरह से वह पूरी तरह से ऊपरी हाथ पर आ जाएगा। सच में, जब तुमने मुझे हुन्युआन डायमंड फॉर्मेशन में फंसाया था, तब तुम बहुत आश्वस्त थे। यह अफसोस की बात है कि मैं नहीं मरा, लेकिन तुम्हारा मो परिवार मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया।
लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आप और आपके बेटे मो फेयू दोनों ने एक अक्षम्य गलती की, जो मुझे अपमानित करना था। मैं एक क्रूर व्यक्ति हूँ और मैं निश्चित रूप से आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करूंगा। क्या तुम्हें सचमुच मो परिवार के लोगों को मारना है? मो युआन ने लिंगजियो की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह लिंगजियो द्वारा जानबूझकर उसका ध्यान भटकाने के लिए बोला गया झूठ था। लेकिन इस समय लिंगजियो को अब ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और उसने वास्तव में ऐसा कहा। क्या ये सच है? बेशक ये सच है। गुफा के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। ये लिन यांग है। बॉस जियो, सब कुछ हल हो गया है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। वयस्कों से लेकर बच्चों तक मो परिवार के सभी लोग दानव छाया संप्रदाय के सदस्य हैं। उनके शरीर में दानव बीज उत्पन्न हो गए हैं। हर किसी के पास कम से कम एक मानव जीवन है। ये बस एक ऐसा परिवार है जो बुराई और दुष्टता को छुपाता है। पहले तो मैं थोड़ा नर्म दिल था, लेकिन ये देखने के बाद मेरे मन में बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। लिन यांग वहीं खड़ा रहा और लिंगजियो को देखने लगा। लिन यांग ने लापरवाही से जमीन पर पड़े शेनचोंग के शरीर पर नजर डाली और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। बॉस वास्तव में शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि जमीन पर 3 लाशें एक ही तलवार के कारण थीं। एक तलवार से 3 यिन यांग क्षेत्र के योद्धाओं को मारना, ये शक्ति संभवतः निचले 8 अमरों में सबसे आगे है। आप उसका अनुसरण करके गलत नहीं हो सकते। मूलतः लिन यांग के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मो परिवार के बचे हुए लोगों को मार डाला और लिंग जियाओ का साथी बन गया। वे दोनों अब एक ही नाव में हैं और कोई भी इससे बाहर नहीं रह सकता। लेकिन अब लिन यांग ने लिंगजियो की शक्तिशाली ताकत की खोज के बाद लिंगजियो का अनुसरण करने का विचार और अधिक ठोस हो गया। गधे, गधे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। मो युआन अचानक क्रोधित हो गया। शायद यह उनके परिवार की मृत्यु थी जिसने उन्हें उत्तेजित किया और उनकी मूल शांति को गायब कर दिया। लिंगजियो के प्रति भय का निशान तुरंत गायब हो गया। अब उसके मन में केवल एक ही विचार है और वह है हत्या करना। लिंग जियाओ को मार डालो, लिन यान को मार डालो। उसके पूरे शरीर पर आभामंडल तेजी से बढ़ने लगा और अत्यंत शक्तिशाली हो गया। इस समय उसके पास कोई बैकअप योजना नहीं थी। वह सिर्फ अपने जीवन के लिए लड़ना चाहता था और लिंगजियो को मारना चाहता था। यही बात इसे दिलचस्प बनाती है, अन्यथा आप वास्तव में मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के लायक नहीं हैं। मो युआन का प्रदर्शन देखकर लिंगजियो ने उत्साह दिखाया। चाहे शेन चोंग हो, मोलाओए हो या रक्त गुफा गांव का तीसरा नेता, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने देते। 60% शक्ति भी उपयोग नहीं की जा सकती। यह मो युआन संभवतः अपनी 80% शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी उसे अपनी शक्ति का 10% भी इस्तेमाल नहीं करने दे सकता। पुनर्जन्म में प्रवेश करने और राक्षस बनने से पहले भी उसने अपने रहस्यों को छिपाए रखा और अपनी शक्ति का 10% बरकरार रखा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिलेगा जिससे वह और अधिक प्रेरित और उत्साहित होगा। लिंगजियो, मैंने कभी किसी व्यक्ति से इतनी नफरत नहीं की। तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें एक हड्डी भी नहीं छोड़ूंगा। मो युआन दहाड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर का कवच टूट गया और उसके शरीर की शिरोबिंदुओं से अत्यधिक परिश्रम के कारण लगातार खून बह रहा था। ऐसा लगता है कि यह आदमी सचमुच अपने जीवन के लिए लड़ना चाहता है, अन्यथा वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। डाई लिंग जियाओ, जेड इंटरमीडिएट मार्शल कौशल ब्लड फैंग। उस क्षण मो युआन एक क्रूर जानवर में बदल गया और उसके पीछे रक्त लाल गौरैया आत्मा भी बहुत अजीब हो गई। इसका शरीर स्पष्टतः पक्षी जैसा है, लेकिन इसके मुंह पर तीखे नुकीले दांत हैं। जो निकला वह एक जंगली जानवर की दहाड़ थी। गुफा में अचानक रेत और पत्थर उड़ने लगे और अफरा तफरी मच गई। मो युआन की हिंसक जानलेवा आभा के तहत पूरी गुफा की हवा खून की गंध से भरी हुई लग रही थी। शून्य में मो युआन के हाथ किसी राक्षस के नुकीले दांतों की तरह तीखे और डरावने थे। यह आक्रमण बुरा नहीं है, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। यह अफसोस की बात है कि आपकी योग्यताएं बहुत कम हैं और आप अभी केवल साधना के चरण तक ही पहुंचे हैं। लिंग जियाओ वहां खड़ा होकर उपहास कर रहा था। मो युआन का युद्ध कौशल वास्तव में मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से गर्मी बहुत कम है, इसलिए वह जो शक्ति लगाता है वह भी बहुत खराब है। चांद और उल्काओं पर कदम रखो। इस बार लिंग जियो ने मून सटेप और मेटियोर सटेप का इस्तेमाल किया, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ गया। उस समय उसकी गति चरम सीमा तक बढ़ गई थी। उसने किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया,
बल्कि बस मून स्टेप्स की गति से मेल खाते हुए मो युआन के रक्त लाल नुकीले दांतों पर मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के बाद लिंग जियाओ वहीं निश्चल खड़ा रहा, मानो कोई देवता उतर आया हो। लिन यान की आंखें उत्साह से भर गईं। क्या ये लिंग जियाओ है, लिंग जियो की असली ताकत? कोई आश्चर्य नहीं कि बहन रुक्सियन उसे व्यक्तिगत रूप से 8 अमर पर्वत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। यह आदमी वास्तव में भयानक है। टकराना। इसके विपरीत मो युआन का विशाल शरीर उड़ गया और गुफा की दीवार से जोर से टकराया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। हालांकि मो युआन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इस समय वह हिंसक अवस्था में पहुंच चुका था। इस अवस्था में लड़ने की शक्ति तेजी से बढ़ जाती है और आपको दर्द महसूस नहीं होगा, सोचना तो दूर की बात है। वह नहीं जानता था कि लिंगजियो के साधारण मुक्के से उसके उड़ जाने का क्या मतलब था। वह फिर से उछल पड़ा। उसकी नजरें लिंग जियाओ पर टिकी थीं, मानो वह कोई अधिक शक्तिशाली चाल की योजना बना रहा हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें जीवित पकड़ लूंगा और मरने नहीं दूंगा। लिंग जियो ने मो युआन पर अपना हाथ रखा और कहा, चलो मुझे देखने दो कि क्या तुम छाया संप्रदाय के एक आदमी के पास कोई मजबूत चाल है। वह शैडो गेट के बारे में और अधिक जानने की आशा रखता है। अगर उसने मो फेंगजी को मार दिया होता तो शायद छाया संप्रदाय उसे नोटिस भी नहीं करता। लेकिन आज से छाया संप्रदाय के लिए उसके अस्तित्व को नजरअंदाज करना बिल्कुल असंभव है। शहर के 2 प्याजकों को उसके द्वारा मार दिया गया था और राक्षसी छाया संप्रदाय निश्चित रूप से उसे अपने पक्ष में एक कांटा और अपने शरीर में एक कांटा के रूप में मानता था। इसलिए उसे छाया संप्रदाय के बारे में अधिक जानने की जरूरत है और हर लड़ाई में जीवित रहने के लिए खुद को और दुश्मन को जानने की जरूरत है। यह मो युआन एक छोटे से शहर में एक उपयाचक है और वह केवल Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट ही जानता है। ऐसा लगता है कि छाया संप्रदाय वास्तव में उदार है। यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में हमारे सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी अधिक शक्तिशाली होंगे और एक ही मार्शल आर्ट का उपयोग करने की संभावना अधिक होगी। यदि आप इसके बारे में अभी अधिक जान लेंगे तो भविष्य में इसका सामना करने पर इससे निपटना आपके लिए आसान हो जाएगा। लिन यांग इस दृश्य को शून्य भाव से देखता रहा। वह अपने आश्चर्य को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ था। तुम्हें पता है, मो युआन यिन और यांग क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा है। क्या तमाशा चल रहा है? लिंग जियाओ उसे इतनी आसानी से कैसे दबा सकता था? ये सही है। बहन रुक्सियन ने कहा कि लिंग जियो एक पुनर्जन्म योद्धा है। संसार में प्रवेश करने वाले संसार योद्धाओं ने अपने साधना स्तर में एक स्तर का सुधार नहीं किया है, परंतु उनका सुधार साधारण योद्धाओं की तुलना में दोगुना है। लेकिन ये भी सही नहीं है, यहाँ तक कि दोगुना भी। लिंग जियाओ का वर्तमान साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के पहले स्तर का केवल प्रारंभिक साधना स्तर है। वह अभी भी मो युआन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। क्या चल रहा है? बेशक लिन यांग को पता नहीं होगा। लिंग जियो का एक स्तर का सुधार सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना है। इसके अलावा मो युआन उन अधिकांश योद्धाओं से बहुत पीछे था जिन्होंने यिन और यांग क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर तक साधना की थी। क्योंकि साधना पद्धति अजीब है, आधार अस्थिर है और ऊर्जा पर्याप्त शुद्ध नहीं है। वास्तव में यिन और यांग क्षेत्र में नरक के प्रथम स्तर के चरम साधना स्तर की शक्ति का प्रयोग कर पाना अच्छा होगा। यही कारण है कि लिंग जियो उसे आसानी से कुचल सकता है। लिंग जियाओ के लिए मो युआन जैसा प्रतिद्वंद्वी केवल एक मुकाबला साथी ही हो सकता था। क्या आप Z इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स की असली ताकत जानते हैं? मैं आज आपको इसे दिखाऊंगा। मो युआन की बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए लिंग जियो को पता था कि यह मो युआन का अंतिम प्रहार हो सकता है। अब जब आपको सारी जानकारी मिल गई है तो इस व्यक्ति को हराने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यदि वह प्रतिद्वंद्वी को जीवित पकड़ना चाहता है तो उसे मो युआन को आत्महत्या करने से रोकने के लिए तुरंत उसे हराना होगा। यह एक बहुत अच्छा बंधक है। भले ही मो फेयू एक पागल आदमी है, फिर भी उसे अपने पिता के जीवन की परवाह नहीं है ना? मो युआन के शरीर पर खून और अधिक गाढ़ा हो गया और वह लगभग एक रक्तलाल अजीब पक्षी में बदल गया। वह पूरी तरह से उस युद्धप्रिय आत्मा से ग्रस्त होकर अत्यंत क्रूर हो गया। लेकिन इस हमले की ताकत भी चरम पर पहुंच गई है। ये कहा जा सकता है कि मो युआन कभी इतना मजबूत नहीं रहा। लिंग जियो की तरफ लोहे की तलवार भी मोटी पृथ्वी तत्वों के साथ लपेटी गई थी, जैसे कि वह एक भारी विशाल छड़ी में बदल गई हो। ये छड़ी इतनी भारी है कि इसे जमीन पर हल्का सा रखने से ही यह टुकड़ों में टूट सकती है। ये दूसरी बार है जब लिंग जियो ने उल्का तलवार तकनीक का उपयोग किया है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से पहली बार की तुलना में अधिक कुशल है।
लिंग जियो महसूस कर सकता था कि जब वह उल्का सितारा तलवार तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था तो उसके शरीर में होतू की शक्ति भी उसी समय चल रही थी। पृथ्वी पर ऊर्जा लगातार उसकी अजीब तलवार में प्रवाहित हो रही है। जेड रिंग में एक अजीब छाया है जो पूरी तरह से पृथ्वी तत्वों से बनी है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी तत्वों के हमले ही इसमें अच्छे हैं। तो उल्का तलवार कला स्वाभाविक रूप से एक ही है। इस तरह मेरी उल्का तलवार तकनीक वास्तव में साधारण जेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। पृथ्वी की शक्ति के साथ संयुक्त पृथ्वी की शक्ति जेड ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट के बीच ये निश्चित रूप से एक लड़ाकू शक्ति है जो नायकों को कुचल सकती है। यह विचार मन में आते ही उसके हाथों की गति रुकी नहीं। एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी उसके पूरे शरीर को घेर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे धरती उसमें विलीन हो गई हो। इस समय लिंग जियो की आभा भी भयानक स्तर तक चढ़ गई। इस समय लिंग जियाओ होटू के असली देवता में तब्दील हो गया था। उसकी उपस्थिति को छोड़कर उसकी आभा वास्तव में विस्मयकारी थी। लिन यांग ने भी अनजाने में एक घुटने पर बैठकर लिंग जियो को देखा। उसकी आंखें प्रशंसा और पागलपन से भरी हुई थी। यह असली प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसे सचमुच इसका अनुसरण करना चाहिए। क्या मो फेयू लिन रुक्सियन बिल्कुल भी योग्य नहीं है। दूसरी तरफ मो युआन ने भी लिंग जियो से आती भयानक आभा को महसूस किया, लेकिन इस समय तक वह शांति से सोचने की क्षमता खो चुका था। अपनी हिंसक अवस्था में वह केवल लिंग जियो को मारना चाहता था। जब तक वह लिंग जियो को मार सकता है तब तक उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय मो युआन एक रक्त लाल पक्षी में बदल गया। बात बस इतनी है कि यह पक्षी बहुत बड़ा है और इसके मुंह में रक्त लाल नुकीले दांत हैं। मारना। वह पागलों की तरह दहाड़ता हुआ लिंग जियो की ओर बढ़ा। उसका पूरा शरीर अत्यंत क्रूर दुष्ट आभा से भर गया। मरो 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 कमीने। रक्त गौरैया आकाश में उड़ती है। अभी तक आप दुश्मन और हमारे बीच ताकत और कमजोरी का पता नहीं लगा सकते हैं और आप यहीं तक जा सकते हैं। लिंग जियो ने मो युआन को उदासीनता से देखा। जमीन पर खड़ी अजीब तलवार को धीरे से उठाया गया और मो युआन की ओर तान दिया गया। फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड तकनीक का पहला रूप पतन। क्या आप जानते हैं कि असली जेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट क्या है? ये बात है। ये धरती की गर्जना जैसा था। लिंग जियो के हाथ में खाकी रंग की विशाल तलवार अचानक बाहर निकली और बिना किसी हिचकिचाहट के मो युआन के हमले का सामना किया। यदि वह मो युआन को मारना चाहता तो लिंग जियाओ ऐसा नहीं करता, वह अधिक श्रम बचत विधि का उपयोग करता। हालांकि यदि आप मो युआन को जीवित पकड़ना चाहते हैं और उसे आत्महत्या करने से रोकना चाहते हैं तो आपको उसे इस हद तक पीटना होगा कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता खो दे। मूलतः लिंग जियाओ की उल्का सितारा तलवार तकनीक को जोगचेन की अवस्था तक विकसित किया गया था, जो कि उसके प्रतिद्वंद्वी की उसी जेड ग्रेड की मध्यवर्ती मार्शल आर्ट से कहीं अधिक थी। होतू की शक्ति और पृथ्वी की शक्ति के सहयोग के साथ इस तलवार के नीचे कोई भी, मो युआन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मो युआन से भी अधिक शक्तिशाली प्राणी भी इस प्रहार का सीधा विरोध करने को तैयार नहीं होगा। बेचारा मो युआन, वह शक्तिशाली हमला लिंग जियो की तलवार की रोशनी को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसे फाड़ना उतना ही आसान था और लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा ने मो युआन के शरीर पर सटीक प्रहार किया, जिससे मो युआन उड़ गया। इस समय मो युआन अंततः जाग गया। वह सदमे और निराशा में ये देख रहा था कि जिस हमले को करने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी उसे उसके प्रतिद्वंद्वी ने इतनी आसानी से विफल कर दिया। यकीन नहीं होता ये सच है। उसके सामने खड़े युवक ने जो शक्ति दिखाई थी वह उसकी कल्पना से भी परे थी। असंभव, असंभव। यह एक शक्तिशाली जेड ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल कौशल है जो मुझे राक्षसी छाया संप्रदाय द्वारा दिया गया है। भले ही यह एक जेड ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल कौशल भी हो, वह मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता है। आखिर क्यों? यह मो युआन का आखिरी विचार था जो उसने बेहोश होने से पहले सोचा था। उसका शरीर गुफा की दीवार से जोर से टकराया और फिर उसके अंग वहीं लटक गए और उसका सिर नीचे लटक गया। यद्यपि वह मरा नहीं था, परंतु वह पूरी तरह से अशक्त हो चुका था। लिंग जियो ने सीधे मो युआन को फंसाने के लिए संयम का इस्तेमाल किया और फिर उसे अपनी ही जानवर की अंगूठी में फेंक दिया। यह मूलतः राक्षसों का स्थान था, इसलिए यदि आप इसे वहां फेंकेंगे तो मरेंगे नहीं। यह मो युआन उसके लिए एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी चिप है और वह अभी नहीं मर सकता। इस सौदेबाजी की मदद से वह मो फेयू के साथ बातचीत कर सकता था।
मो फेयू ऐसी चीज नहीं है जिससे वह अभी निपट सके, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़ाई में लिंग जियाओ बिना किसी चोट के मो युआन को पकड़ने में कामयाब रहा। हालांकि भले ही मो युआन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हिंसक अवस्था में भी पहुंच गया, फिर भी वह लिंग जियाओ के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। एक तरफ खड़े लिन यान को भी उस तरह की निराशा महसूस हो रही थी। स्वर्ग विरोधी, ये बहुत ज्यादा स्वर्ग विरोधी है। मुझे डर है कि सिस्टर रुक्सियन ने भी लिंग जियाओ में ऐसी भयानक क्षमता की उम्मीद नहीं की होगी जब उसने लिंग जियाओ को 8 अमर पर्वत में भर्ती किया था। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वह भी इसे देखे। लिन यान सदमे में एक तरफ खड़ा था। उसने लिंग जियो को मो युआन को जिंदा पकड़ते हुए देखा। वह इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लिन यान, जाओ और सभी फंसे हुए लोगों को मुक्त करो। इस बार हमारा मिशन पूरा हो गया है और हम अपना काम पूरा करने के लिए वापस जा सकते हैं। लिंग जियो अचानक पलटा और कुछ कहा। हाँ बॉस। लिन यान ने अवचेतन रूप से लिंग जियो को अपना बॉस माना, ठीक वैसे ही जैसे चेन ही ने शुरुआत में किया था। शुरुआत में वे सभी लिंग जियो को नीची नज़र से देखते थे और उसकी चापलूसी करने में असहाय थे। लेकिन लिंग जियो की भयानक ताकत और उदारता को देखने के बाद वे अंततः धीरे धीरे उसके छोटे भाई बनने को तैयार हो गए। लिन यान के चले जाने के बाद लिंग जियो ने युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। मो युआन, शेन चोंग, मो लाओइर, मो लाओ सेन और सुकु झाई के तीसरे नेता सभी के पास भंडारण के छल्ले थे। उनके भंडारण रिंगों में लगभग 2 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और 1 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। लिंग जियो के पास बहुत अधिक आत्मिक पत्थर नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें धीरे धीरे उपयोग करने के लिए भंडारण रिंग में रख दिया। आत्मा पत्थरों के अलावा उन्हें मो युआन की भंडारण अंगूठी में एक हस्तलिखित पुस्तिका भी मिली। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था, रक्त चूसने वाला जादू। उसने जल्दी से उस पर नजर डाली और उसे जला दिया। ये चीज स्पष्ट रूप से तथाकथित Z ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट थी जिसका उपयोग दानव छाया संप्रदाय द्वारा योद्धाओं को लुभाने के लिए किया जाता था। लेकिन वास्तव में जब लिंग जियो ने इसे देखा तो उसने पाया कि यह तथाकथित रक्त चूसने वाला जादू कौशल अत्यंत घटिया था। ये किसी मार्शल आर्ट से विकसित एक अपरिष्कृत संस्करण होना चाहिए। ये बिल्कुल भी अर्थपूर्ण नहीं है। उसे इसकी भी जरूरत नहीं है। इस मामले ने लिंग जियो को बहुत संतुष्ट नहीं किया, लेकिन वह रक्त गुफा गांव के तीसरे नेता के भंडारण रिंग में एक भारी तलवार पाकर बहुत खुश था। ये तलवार पूरी तरह से काले रंग की है तथा इसका वजन अनुमानतः 10,000 पाउंड से अधिक है तथा इसके लिए किसी विशेष विशेषता की आवश्यकता नहीं है। ये श्रेणी उत्तम आध्यात्मिक हथियार की है। इस श्रेणी का हथियार स्वाभाविक रूप से पहले इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की तलवार से कहीं बेहतर है। लिंग जियो ने अपनी लोहे की तलवार पर नजर डाली जो लगभग पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे ठीक से दफनाने के लिए जगह ढूंढी। कोई बात नहीं, ये लोहे की तलवार कुछ समय से लिंग जियाओ के पास है। अब जब वे अलग होने जा रहे हैं तो उन्हें इसे एक अच्छा घर देना होगा। यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है और इसे यहीं छोड़ देना अच्छा विचार होगा। इसके अलावा उन्हें शेन चोंग की स्टोरेज रिंग में बहुत सारी कम गुणवत्ता वाली यिन यांग युवानली गोलियां भी मिली। वह इस तरह की यिन यांग युवानली गोली को तुच्छ समझता था, लेकिन बक्सियन काउंटी के अधिकांश योद्धाओं के लिए यह अभी भी एक अत्यंत मूल्यवान चीज है। कुल मिलाकर लगभग 20 गोलियां हैं। लिंग जियाओ उन्हें दूसरों को देने की योजना बना रहा है। लिन यांग, चेन हे, हाँ, और फैंग रू को भी कुछ देना चाहिए। लिन यांग और चेन हे दोनों उसके छोटे भाई हैं। मालिक होने के नाते वह घोड़े को घास खिलाए बिना उसे दौड़ने नहीं देना चाहता। ऐसी गोलियां देना अधिक उचित है जिन्हें वह उपहार के रूप में तुच्छ समझता है। भंडारण रिंग में लगभग सभी चीजें यही हैं। बेशक इस बार लिंग जियो का लाभ निश्चित रूप से यहीं तक सीमित नहीं है। उसने न केवल शेन चोंग को मार डाला जो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसे सैकड़ों राक्षस प्रजातियां भी मिली जो उसकी साधना के लिए बहुत फायदेमंद थीं। इसके अलावा उन्होंने लिन यांग को अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया और दानव छाया संप्रदाय के बारे में कुछ बातें पता लगाईं। यह क्या है? जैसे ही लिंग जियो इन लाशों को जलाने और गुफा से बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक मो लाओ के अंडरवियर में कागज का एक टुकड़ा मिला। उसने कागज निकाला और जांचने लगा कि उस पर क्या लिखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने इसे पढ़ा नहीं था, लेकिन जब उसने इसे देखा तो वह हैरान रह गया। नोट पर बहुत सारी सामग्री थी, लेकिन संभवतः इसका केवल एक ही अर्थ था, वही कि 8 अमर काउंटी शहर में दानव छाया संप्रदाय एक भयानक रक्त चूसने वाला बलिदान आयोजित करेगा। तब तक
पूरा 8 अमर काउंटी शहर नरक बन जाएगा। हालांकि लिंग जियो के मन में 8 अमर काउंटी शहर के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसकी राय में जुवानवु महाद्वीप में घास का हर तिनका और हर पेड़ भविष्य में उसका लिंग जियो का होगा। यदि उसका तियानचाओ साम्राज्य जुवानवु महाद्वीप पर कब्जा करना चाहता तो वह दानव छाया संप्रदाय को अस्तित्व में रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। और रक्त चूसने वाले बलिदान की भयावहता रक्त गुफा गांव में डाकुओं की क्रूरता से देखी जा सकती है। यह अफसोस की बात है कि यहाँ समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि यह समय बहुत जल्दी नहीं होगा। आखिरकार 8 अमर पर्वत और तियानफेंग समूह के साथ दानव छाया संप्रदाय के लिए 8 अमर काउंटी शहर में रक्त बलिदान करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कठिन अभ्यास करना होगा, अन्यथा वह बिल्कुल भी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता है और उसे दानव छाया संप्रदाय के लोगों द्वारा खून चूसा जा सकता है। आखिरकार उसने दानव छाया संप्रदाय के 2 नगर रक्षक उपयाजकों को मार डाला है और दानव छाया संप्रदाय उसे जाने नहीं देगा। चाहे कारण कुछ भी हो, उसके और दानव छाया संप्रदाय के बीच एक घातक झगड़ा है जो कभी हल नहीं हो सकता। तो यह मामला स्वाभाविक रूप से या तो दानव छाया संप्रदाय मर जाता है या वह मर जाता है। बेशक वह मरना नहीं चाहता है, इसलिए वह केवल अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है और दानव छाया संप्रदाय को खत्म कर सकता है। इसके बारे में सोचते हुए लिन यांग ने सभी पकड़े गए योद्धाओं को बचा लिया है। इनमें से अधिकांश योद्धा शक्तिशाली हैं और यहाँ तक कि यिन यांग क्षेत्र और नरक के प्रथम स्तर वाले योद्धा भी हैं। उनमें से अधिकांश निष्क्रिय योद्धा हैं जिनके पास कोई समर्थक नहीं है और दानव छाया संप्रदाय द्वारा पकड़े जाने के बाद कोई भी उनकी तलाश नहीं करता है। लिंग जियो मन ही मन खुश था। युहुआ टाउन में लिंग परिवार अब अपेक्षाकृत कमजोर है। अगर इन लोगों को प्रबंधन के लिए लिंग जियाओ जियाओ को सौंप दिया जाए तो लिंग परिवार की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी और वे यिन यांग क्षेत्र की खेती वाले योद्धाओं का सामना करते समय भी नहीं डरेंगे। बेशक इन लोगों की वफादारी की फिलहाल गारंटी नहीं दी जा सकती है, इसलिए लिंग जियो उन सभी को जीवन और मृत्यु फैंटेसी पाउडर से नियंत्रित करता है। वह सबसे पहले युहुआ टाउन वापस गया और इन लोगों को लिंग जियाओ जियाओ को सौंप दिया। लिंग जियो को युहुआ टाउन की वर्तमान स्थिति की भी चिंता थी। युहुआ टाउन की वर्तमान स्थिति को समृद्ध कहा जा सकता है। अतीत में 2 प्रमुख परिवारों के बीच विरोध के कारण हमेशा आंतरिक झगड़े होते थे, जिससे विभिन्न विरोधाभासों का पुनर्जन्म हुआ और किसी ने भी शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति अलग है। लिंग परिवार ही सत्ता में है और शहर का विकास वाकई बहुत अच्छा है। योद्धाओं की साधना की गति भी बहुत तेज है। आज लिंग परिवार में 3 यिन यांग क्षेत्र के योद्धा बैठे हैं, जिनके नाम हैं लिंग युहुआ, लाओ हे और ड्यूटी पर तैनात बुजुर्ग। लिंग युहुआ की साधना सबसे शक्तिशाली है और वह नरक साधना के पहले स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। लिंग जियाओ जियाओ की साधना भी अर्धचरण यिन यांग क्षेत्र तक पहुंच गई है। एकमात्र चीज जिसके बारे में लिंग जियो थोड़ा चिंतित है वह है लिंग यान। लिंग जियाओ जियाओ ने बताया कि एक दिन लिंग यान अचानक एक पत्र छोड़कर गायब हो गया। पत्र में यह नहीं बताया गया कि मामला क्या है, लेकिन ये कोई मामूली मामला नहीं होना चाहिए। हालांकि लिंग यान ने कुछ नहीं कहा और भले ही लिंग जियो मदद करना चाहता था, वह मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपने दिल में उसके लिए प्रार्थना कर सकता था। अपने साथ लाए सैकड़ों लोगों को बसाने के बाद लिंग जियाओ ने लिंग परिवार की रक्षात्मक संरचना की जांच की और हाल ही में प्राप्त की गई सामग्रियों से उसे मजबूत किया। फिर उसने पूरे युहुआ टाउन के बाहर एक गठन की व्यवस्था की, जो एक रक्षात्मक गठन भी था और जिसका प्रभाव दुश्मन को भ्रमित करने वाला था। जैसे ही कोई युहुआ टाउन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता तो ये संरचना सक्रिय हो जाती, जिससे युहुआ टाउन के 100 मील के अंदर एक भूल भुलैया जैसी जगह बन जाती, जिससे दुश्मन का समय कम हो जाता। इस तरह लिंग जियो समय पर सीख सकता था और बचाव के लिए वापस आ सकता था। चाहे जो भी हो, उसने मो फेयू को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे सावधान रहना था। अगर उस आदमी को बदला लेने के लिए अपने पिता की जान की परवाह नहीं है तो वह निश्चित रूप से युहुआ टाउन को नष्ट करने आएगा। ये भी सुरक्षा की दृष्टि से ही किया गया था। ये सब करने के बाद लिंग जियो और लिन यांग बक्सियन पर्वत की ओर वापस सड़क पर निकल पड़े। बेशक वे यूफेंग ईगल पर वापस चले गए। यद्यपि यह यूफेंग ईगल शेन परिवार से संबंधित था, लेकिन लिंग जियो के लिए इतने छोटे पक्षी को वश में करना कोई समस्या नहीं थी। पवन नियंत्रण करने वाला बाज 8 अमर काउंटी शहर में प्रवेश नहीं कर सका, बल्कि सीधे 8 अमर पर्वत की तलहटी में चला गया।
लिंग जियो ने ब्लैक फेरी माउंटेन की तलहटी में लौटने के लिए पहले से स्थापित टेलीपोर्टेशन सनली का उपयोग किया। फिर वो और लिन यांग अलग हो गए और अपने अपने पहाड़ पर लौट गए। जब लिंग जियो ब्लैक फेरी माउंटेन पर लौटा तो फेंगरू पहले से ही चिंतित था। लिंग जियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं वापस आने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाता? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। फेंगरू ने आह भरी और कहा, तुमने बेफेक टाउन में जो कुछ किया उसके बारे में मुखबिरों ने बहुत पहले ही बता दिया था। पूरा संप्रदाय ये जानता है। तुमने वास्तव में मो परिवार को नष्ट कर दिया। संप्रदाय तुम्हारे साथ क्या करेगा इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मो फेयू है। तुम्हें जाने देना असंभव है। फेंगरू की चिंतित नजर देखकर लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये सचमुच बहुत अच्छा है कि उसके पास एक बहन जैसा कोई व्यक्ति है जो उसकी परवाह करता है और उसके लिए चिंता करता है। क्या तुम अभी भी हंस रहे हो? फेंगरू ने अपने पैर पटके, वह चिंता से लगभग मर रही थी। वर्षों के बाद अंततः उसे एक छोटा भाई मिला जिससे वह बात कर सकती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी फिर से मर जाएगा, इसलिए वह चिंतित नहीं हो सकी। बड़ी बहन, वास्तव में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मो परिवार को नष्ट करने की कहानी सच है, लेकिन क्या जासूस ने मुझे नहीं बताया कि मैं मो परिवार को क्यों नष्ट करना चाहता था? लिंग जियाओ ने पूछा। ये सच नहीं है। जासूस ने केवल इतना कहा कि मो परिवार को आपने नष्ट कर दिया और इसके अलावा कुछ भी उल्लेख नहीं किया। फेंगरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो वह सचमुच मरने लायक है। मुझे डर है कि यह व्यक्ति भी छाया संप्रदाय का जासूस है। लिंग जियाओ पूरी निश्चितता के साथ पुष्टि कर सकता है कि इस तथाकथित मुखबिर को संभवतः छाया संप्रदाय द्वारा वश में कर लिया गया है। क्या छाया द्वार, क्या जासूस? फेंगरू उलझन में था। फेंगरू को पता नहीं था कि दानव छाया संप्रदाय क्या था। लिंग जियो उसे जवाब देने ही वाला था कि अचानक पहाड़ के बाहर से एक मजबूत जानलेवा आभा आई। हाँ, मो फेयू बहुत तेजी से आया। यह आदमी वास्तव में निचले 8 अमर पर्वत को गंभीरता से नहीं लेता है। लिंग जियो मुस्कुराया और उदासीन दिख रहा था, लेकिन सच कहूं तो वह अभी भी काफी घबराया हुआ था। हालांकि उसके हाथों में बंधक थे, लेकिन उसका मानना था कि मो फेयू उसके साथ कुछ नहीं कर सकता और उसने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मो फेयू के पागल व्यक्तित्व का अनुमान लगाना कठिन था। जैसे ही लिंग जियो हिचकिचा रहा था कि पहले छिप जाए या नहीं, एक और सांस आ गई। ये लिन रुक्सियन था। लिन रुक्सियन के आसपास होने के कारण मो फेयू कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। मो फेयू और लिन रुक्सियन के अलावा एक तीसरी सांस भी थी। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो ये ब्लैक इमोर्टल माउंटेन का मालिक होना चाहिए। 8 अमर पर्वत में शामिल होने के बाद से उसने इस मालिक को कभी नहीं देखा था, लेकिन यह निश्चित था कि उसकी साधना निश्चित रूप से मो फेयू और लिन रुक्सियन से अधिक मजबूत थी। क्योंकि 8 अमर पर्वत के नियमों के अनुसार यदि आप पर्वत गुरु बनना चाहते हैं तो आपको योग्य होने के लिए पहले 8 अमरों का शिष्य बनना होगा। शिष्य पर्वत गुरु को नमस्कार करता है। जैसी कि उम्मीद थी, तीसरे व्यक्ति को देखते ही फेंगरू ने जल्दी से झुककर कहा, शिष्य पर्वत गुरु का अभिवादन करता है। लिंग जियाओ ने भी सिर झुकाया। आखिरकार वह ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में शामिल हो गया था और भविष्य में किसी और के अधीन काम करेगा, इसलिए उसे अभी भी सबसे बुनियादी शिष्टाचार का पालन करना था। ब्लैक इमोर्टल माउंटेन का पर्वतारोही युवा दिख रहा था, शायद 30 के दशक में। वह काले कपड़े पहने रहता था और हमेशा काला मुखौटा पहने रहता था, इसलिए केवल उसकी काली आंखें ही दिखाई देती थीं। उनमें एक रहस्यमय आभा थी जिसके कारण लोग उनसे घृणा करने का साहस नहीं कर पाते थे। लिंग जियो, तुमने मेरे मो परिवार को नष्ट कर दिया, मैं तुम्हें खून से इसका बदला चुकाऊंगा। जब मो फेयू ने लिंग जियो को देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने उग्रता से हमला कर दिया। आज वे तीनों एक साथ दिखाई दिए, जो वास्तव में संप्रदाय का आदेश था, मुख्य रूप से बेफेक टाउन में क्या हुआ इसकी जांच करने के लिए। लिंग जियो ने पूरे मो परिवार को क्यों नष्ट कर दिया, लेकिन मो फेयू को जांच की परवाह नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था कि मो परिवार को नष्ट करने वाला लिंग जियो ही था। उसे बस लिंग जियो को मारना था। हालांकि जैसे ही उसने शुरुआत की, उसे लिन रुक्सियन ने रोक दिया। मो फेयू, मैं जानता हूं कि तुम अपने मो परिवार के नष्ट हो जाने के बारे में कैसा महसूस करते हो, लेकिन अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें निर्णय लेने से पहले सच्चाई का पता लगाना होगा। मैं इस तरह की उलझन के लिए सहमत नहीं हूं। लिन रुक्सियन ने लिंग जियो की इतनी मदद की, इसका कारण निश्चित रूप से लिन यांग की भूमिका थी। वास्तव में लिन यांग और लिंग जियो के अलग होने के बाद
वह लिन रुक्सियन को खोजने गया और उसे स्थिति के बारे में बताया। यही कारण है कि लिन रुक्सियन ने इस जांच में शामिल होने के लिए आवेदन करने की पहल की। वह और मो फेयू एक ही स्तर की प्रतिभाएं हैं और संप्रदाय उनके प्रति थोड़ा उदार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से संप्रदाय द्वारा उसके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की जाएगी। लिंग जियाओ, मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे पूरे मो परिवार को मार डाला? मो फेयू ने क्रूरता से पूछा। यदि आप एक आदमी हैं तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपने क्या किया है। लिंग जियो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके मो परिवार को नष्ट कर दिया, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मो परिवार के सभी सदस्य मर गए। आपका क्या मतलब है? मो फेयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि वह पागल था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। लिंग जियो के शब्दों में स्पष्ट रूप से कुछ और ही था। वरिष्ठ भाई मो को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए इसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया, फिर लिन रुक्सियन और ब्लैक फेरी माउंटेन के भगवान को देखा और कहा, यह सिर्फ इतना हुआ कि आप सभी आ गए हैं। इस बार जब मैं मिशन करने के लिए बाहर गया तो मैंने वास्तव में कुछ असाधारण खोज की और इसे संप्रदाय को रिपोर्ट करने वाला था। यह क्या है? काले परी पर्वत के स्वामी और लिन रुक्सियन ने लगभग एक स्वर में पूछा। और मो फेयू अभी भी लिंग जियो के शब्दों के अर्थ के बारे में सोच रहा था। शिष्य मिशन को पूरा करने के लिए बेईफेंग टाउन गए, मूल रूप से ज़ुएकू गांव में डाकुओं के अवशेषों को खत्म करने के लिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पता चला कि यह ज़ुएकू गांव दानव छाया संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक छोटी सी ताकत थी। संपूर्ण मो परिवार को दानव छाया संप्रदाय में शामिल कर लिया गया। सबसे भयानक बात कि वरिष्ठ भाई शेनचोंग भी मुयुआन से मिलने के बाद दानव छाया संप्रदाय में शामिल हो गए और लिन यांग और मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन हम भाग्यशाली थे, यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की बात थी और हमारी साधना ने उसे नष्ट कर दिया। हमने न केवल मो परिवार में दानव छाया संप्रदाय के कीटों को मार डाला, बल्कि हमने गद्दार शेनचोंग को भी मार डाला। बदनामी, कोई सबूत नहीं है और अब आप जो चाहे कह सकते हैं। और दानव छाया संप्रदाय किस तरह की शक्ति है? हमने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? इससे पहले कि लिंग जियो बोलना समाप्त करता, मो फेयू दहाड़ा। उसने महसूस किया कि लिंग जियो उसके मृत मो परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मल लगा रहा था। मैं दानव छाया संप्रदाय के बारे में जानता हूँ, ब्लैक फेरी माउंटेन के नेता ने आह भरते हुए कहा। यह सिर्फ एक छोटी सी घटना थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बक्सियन काउंटी शहर तक फैल जाएगी। शीर्ष नेताओं ने दानव छाया संप्रदाय के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि वे संप्रदाय के शिष्यों के बीच भ्रम पैदा नहीं करना चाहते थे। ये संप्रदाय योद्धाओं को मोहित करने के लिए समर्पित है। इसने अन्य स्थानों पर कई बुरे काम किए हैं और इसे लंबे समय से चेन राज्य संप्रदाय की काली सूची में शामिल किया गया है। वास्तव में दानव छाया संप्रदाय जैसा एक संगठन है। लिन रुक्सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह ऊपरी 8 अमरों का एक शिष्य इसके बारे में जानता भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि 8 अमर पर्वत ने दानव छाया संप्रदाय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यदि ऐसा कोई संप्रदाय है भी तो उसका प्रमाण कहाँ है? मो फेयू अभी भी सबूतों से ग्रस्त था। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, लिंग जियो की हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात के बारे में बकवास करने की? बेशक सबूत हैं, और ये एक से अधिक हैं। सबसे पहले, ये स्मृति धातु का एक टुकड़ा है। स्मृति धातु का ये टुकड़ा बेफेक टाउन में मेरे सामने आए हर चीज को ईमानदारी से रिकॉर्ड करता है। उसने ये कहा, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानता था कि स्मृति धातु के इस टुकड़े की सामग्री भी नष्ट कर दी गई थी। उसकी साधना की सफलता और हुन्युवान वज्र संरचना को तोड़ने की विधि को गुप्त रखा गया था। इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसे केवल हटाया जा सकता है। स्मृति धातु को सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए सबसे विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है। इसका कारण इसकी अपरिवर्तनीयता है। इसे केवल हटाया जा सकता है, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने जो सामग्री हटाई वह अप्रासंगिक थी और उससे तथ्यों की सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्मृति धातु ने स्वर्णिम ऊर्जा मुक्त की तथा आकाश में एक स्थान पर चित्र और ध्वनियां उत्पन्न करने लगी। ये पढ़ने के बाद मो फेयू चुप हो गया, यहाँ तक कि थोड़ा भयभीत भी हुआ। ऐसा लगता है कि उसे मो परिवार के डेमन शैडो गेट में शामिल होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस बार उसे मो परिवार ने धोखा दिया। लिंग जियाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ आप न केवल निर्दोष हैं, बल्कि आपने महान योगदान भी दिया है। मुझे लगता है कि आपने इस प्रविष्टि मूल्यांकन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लिन रुक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर वह कहता मो परिवार के वे लोग मरने के लायक थे। हालांकि लिंग जियो थोड़ा क्रूर था, लेकिन अगर उनके खिलाफ इस तरह की साजिश रची गई तो कोई भी दया नहीं करेगा। इसके अलावा मो परिवार ने वास्तव में योद्धाओं को खून के स्वरों की तरह पाला था। इस तरह की बात पूरी तरह से मार्शल नैतिकता के विपरीत थी और पूरे जुबान दायरे में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। भले ही जुबान राज्य में मार्शल आर्ट की अच्छाई और बुराई की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, फिर भी कुछ अति क्रूर प्रशिक्षण विधियों को निषिद्ध तकनीक माना जाता था और सर्वसम्मति से उनका तिरस्कार किया जाता था। मो फेयू बहुत देर तक बिना बोले वहीं खड़ा रहा। अब वह इस बारे में नहीं सोच रहा था कि अपने परिवार का बदला लेने के लिए लिंग जियो को कैसे मारा जाए, बल्कि यह कि अपने और अपने परिवार के बीच संबंध कैसे साफ किया जाए। 8 अमर पर्वत उसकी गलतियों को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वह कभी भी उसके विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही वह प्रतिभाशाली क्यों न हो। आपने जिस अन्य साक्ष्य का उल्लेख किया वह कहाँ है? ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक ने पूछा। ये शेन चोंग का शरीर है। दानव छाया संप्रदाय के योद्धाओं की प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान दानव बीज उत्पन्न होंगे। हालांकि शेन चोंग लंबे समय से दानव छाया संप्रदाय का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके पास भी एक दानव प्रजाति होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी नहीं हो सकती। आपको जांच के बाद पता चल जाएगा। लिंग जियो ने शेन चोंग के शरीर को जानवर की अंगूठी से बाहर निकाला और उसे ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक को सौंप दिया। ठीक है लिंग जियो, आप इस मामले के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। संप्रदाय एक विद्रोही व्यक्ति को जाने नहीं देगा, लेकिन ये कभी भी एक अच्छे व्यक्ति की कामना नहीं करेगा। मो फेयू, क्या आप संप्रदाय को कुछ समझाना चाहते हैं? लिन रुक्सियन ने लिंग जियो को सांत्वना के कुछ शब्द कहे, फिर मो फेयू को देखा और कहा, मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा सकता हूँ। मो फेयू ने ठंडी सांस ली, लिंग जियो की ओर देखा और फिर हवा में उड़ गया। जाहिर है वह लिंग जियो को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, लेकिन लिंग जियो से निपटने से उसे पहले अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना जरूरी था। लिन रुक्सियन भी लिंग जियो के सबूत के साथ जाने के लिए तैयार था। हालांकि उन्हें लिंग जियो ने रोक दिया। मास्टर डीकन, यहाँ एक और पत्र है जो मुझे मो लावे से मिला है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय इसे गंभीरता से लेगा। रक्त चूसने वाले बलिदान के बारे में लिंग जियो को डर था कि वह इसे अकेले करने में असमर्थ होगा, इसलिए उसे अभी भी 8 अमर पर्वत के शीर्ष प्रबंधन के प्रयासों की आवश्यकता थी। जब तक 8 अमर पर्वत के वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, तब तक कम से कम 8 अमर काउंटी शहर में छाया संप्रदाय द्वारा इतनी जल्दी घुसपैठ की संभावना नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ मदद मिलती रहेगी। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग जियाओ, आपने अच्छा काम किया है। कृपया भविष्य में भी अपने प्रयास जारी रखें। लिन रुक्सियन मुस्कुराया और चला गया। फैंगरू, लिंग जियो का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे इस मामले के बारे में वरिष्ठ प्रबंधन को एक बयान भी देना है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगी। ब्लैक फेरी माउंटेन के मालिक ने फैंगरू को चेतावनी दी और चले गए। ये पर्वतारोही आमतौर पर मायावी है और उसे नहीं पता कि अगली बार वह कब मिलेगा। 3 लोगों के जाने के कुछ समय बाद लिंग जियो का पहचान पत्र चमक उठा और फिर उसके दिमाग में स्वतः ही कुछ जानकारी आ गई। इस जानकारी से उन्हें पता चला कि इस बार उन्होंने प्रवेश मूल्यांकन कार्य उत्तीर्ण कर लिया है और संप्रदाय से उन्हें 100 योगदान अंक का पुरस्कार मिला है। 100 योगदान अंक इतने सारे कैसे हैं? तार्किक रूप से कहें तो भले ही प्रवेश परीक्षा का कार्य पूरा हो गया हो, 50 अंक देना एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला काम माना जाता है, लेकिन आपको वास्तव में 100 अंक मिले हैं। फैंगरू एक तरफ खड़ी थी और जब उसने पहचान पत्र पर प्रदर्शित योगदान अंक देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गई। लिंग जियाओ भी थोड़ा हैरान था, लेकिन अगर उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसने इस बार छाया संप्रदाय की साजिश का पता लगाया और बेफिक टाउन में छाया संप्रदाय की मान को नष्ट कर दिया। उसके लिए इन बिंदुओं में योगदान देना सामान्य बात थी। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे सीनियर सिस्टर फैंग चेन ही कहाँ है? क्या वह भी किसी मिशन पर नहीं गया था? वह अभी तक वापस नहीं आया है। अब जब उसके मामले खत्म हो गए हैं तो लिंग जियाओ अपने छोटे भाई चेन ही की परवाह करने लगा। अप्रत्याशित रूप से जब चेन ही का उल्लेख किया गया तो फैंगरू का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। क्या चेन ही को कुछ हुआ? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। फैंगरू ने सिर हिलाया। क्या हो रहा है? चेन ही के साधना स्तर को देखते हुए वह केवल एक मूल्यांकन कार्य कर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में कुछ भी नहीं होगा, है ना? लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए।
तुमने पहले ही मो फेयू को नाराज कर दिया है। दूसरों को फिर से नाराज मत करना। फैंग रू ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद जाकर इसकी जांच करूंगा। वैसे भी मैं आखिरकार पता लगा लूंगा। हालांकि चेन ही मुझे बहुत पहले से जानता है, लेकिन अगर वह मुझे बॉस कहता है तो मैं उसे अज्ञात तरीके से मरने नहीं दे सकता। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, जरूरी नहीं कि वह मर गया हो। फैंग रू ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लैक फेरी माउंटेन से झोउ टोंग के अलावा चेन ही के साथ मिशन करने वाला दूसरा व्यक्ति रेड फेरी माउंटेन से शायद था। मैंने भाई झोउ टोंग से सुना कि मिशन के दौरान शाहाई और चेन ही के बीच मतभेद हो गया था। अंत में दोनों के बीच लड़ाई हुई और चेन ही को शाहाई ने चट्टान से नीचे गिरा दिया। मुझे नहीं मालूम कि वह मर गया है या नहीं, लेकिन भाई झोउ टोंग चेन ही का शरीर पाए बिना ही जीवित हो गया। चिक्सियन पर्वत पर शाहाई, यह शाहाई कौन है? क्या वह चेन ही से अधिक शक्तिशाली है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इससे पहले मैंने आपको केवल 8 अमर पर्वत पर जाने के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको 8 अमर पर्वत पर जाने के बारे में नहीं बताया था। 8 अमर काउंटी के 3 प्रमुख परिवार निचले 8 अमर पर्वत को नियंत्रित करते हैं, और निचले 8 अमर पर्वत के अनुयायी केवल यिन और यांग क्षेत्र में नरक के तीसरे स्तर के शिखर तक ही पहुंच सकते हैं। लेकिन 8 अमर पर्वत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। 8 पहाड़ियां 8 प्राचीन परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे सभी अपने परिवारों से विरासत में मिली शक्तिशाली मार्शल आर्ट रखते हैं और 8 अमर काउंटी के असली नियंत्रक हैं। यहाँ तक कि चेन किंगडम हॉल का भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस शाहाई का 8 अमर पर्वत में शाह परिवार से कुछ लेना देना है। शाह परिवार का कुलीन रक्त शरीर में बहता है और इसमें शाह परिवार की मार्शल आत्मा होती है। केवल तभी उसे चिक्सियन पर्वत पर अभ्यास करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जो निचले 8 अमर पर्वतों में सबसे मजबूत है। और यह शाहाई भी तुम्हारी तरह पुनर्जन्म योद्धा है। मैं समझता हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह रेत का सागर है या रेत का कुत्ता, लेकिन चूंकि उसने मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं उसे खून से इसकी कीमत चुकाने दूंगा। लिंग जियाओ ने गंभीर मुस्कान दिखाई। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसके बारे में न सोचें। फैंग रू ने अपना सिर हिलाया और कहा, शाह मो फेयू से अलग है। हालांकि मो फेयू ऊपरी 8 अमरों का शिष्य है, वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है। यद्यपि शाहाई निचले 8 अमरों का शिष्य है, वह 8 अमर पर्वत का एक कुलीन है। इसे और विस्तार से कहें तो हम बाहरी लोग दरअसल 8 प्राचीन कुलों की सेवा कर रहे हैं। हम सब दूसरों के सेवक, नौकर और ठग हैं। क्या आपने कभी किसी परिवार के नौकर को मालिक की पिटाई करते और अच्छा परिणाम प्राप्त करते देखा है? इसलिए शाहाई को चेन ही को मारने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वह मास्टर है। और अगर तुमने शाहाई को चोट पहुंचाई तो यह एक बड़ा विद्रोह होगा। क्या बकवास तर्क है। यह 8 अमर पर्वत के पर्दे के पीछे का एक परिवार है और वे वास्तव में सोचते हैं कि वे प्यास हैं। मैंने उनसे भी पुराने परिवार देखे हैं और वे इतने उग्र होने की हिम्मत नहीं करते। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, हुन्फ, तुम सचमुच घमंडी हो। तुम नहीं जानते कि आसमान कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी है। अचानक एक ठंडी आवाज आई। यह आवाज वास्तव में फैंग यू से आई थी। मैंने पिछली बार इस आदमी की शराब में नशीली दवा डाल दी थी। क्या अभी तक इसका असर नहीं हुआ? नहीं, कुछ दिन हो गए हैं। ऐसा असंभव है कि इसका असर न हुआ हो। लगता है इसका इलाज किसी और ने किया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ठीक हो गया है। वह फैंग यू से बिल्कुल भी नहीं डरता है और अब उसकी साधना के साथ फैंग यू को मारना आसान है। क्या तुम्हें आश्चर्य है कि मैं अभी भी जीवित और सक्रिय हूँ और तुम्हारे जहर से नहीं मरा हूँ? फैंग यू ने व्यंग्यात्मक रूप से लिंगजियो को देखा और कहा, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि भगवान शाह ने मुझे विश्राम करने में मदद की है। लॉर्ड शाहाय। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, काले अमर पर्वत का एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित शिष्य, वास्तव में लाल अमर पर्वत के एक शिष्य को वयस्क कहता है। वह वास्तव में खुद से हीन है। मूर्ख, तुम क्या जानते हो? भगवान शाह की साधना यिन और यांग क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी है और उनका पुनर्जन्म का समय तुमसे केवल 1 वर्ष पहले है। बेशक ये कुछ भी नहीं है। मुख्य बात कि भगवान शाह के शरीर में सैन कबीले का प्राचीन और महान खून है। उनकी मार्शल भावना शक्तिशाली और रहस्यमय है। न केवल उसकी क्षमता आपसे अधिक मजबूत है, बल्कि उसकी मार्शल आत्मा आपसे अधिक मजबूत है और उसकी साधना भी आपसे अधिक मजबूत है। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने एक बेकार शेन चोंग को मार दिया,
तुम ज्यादा शक्तिशाली हो। 8 अमर पर्वत में ऐसे कई लोग हैं जो शेन चोंग से ज्यादा शक्तिशाली हैं। फैंग यू ने लिंग जियो को घृणा से देखा, जैसे कि किसी तुच्छ सरीसृप को देख रहा हो। व्यंग्य और उदासीनता बहुत स्पष्ट है। हालांकि जूनियर भाई फैंग यू के शब्द थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन एक बात पर वह सही है। इस दुनिया में कठिन अभ्यास की तुलना कभी भी एक महान वंश और एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा से नहीं की जा सकती। शायद आपको पता न हो, लेकिन यदि आप पुनर्जन्म में भी प्रवेश करते हैं तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक योद्धा जितना अधिक महान जन्म और रक्त का होगा, पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद वह उतना ही बेहतर होगा। और आपको वास्तव में युहुआ टाउन की छोटी सी जगह में फेंक दिया गया था और आपके परिवार द्वारा लगभग त्याग दिया गया था। इससे पता चलता है कि आपका वंश वास्तव में बकवास है। बस इसी आधार पर आप मास्टर शाही से तुलना नहीं कर सकते। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, बदला लेने के बारे में मत सोचिए, नहीं तो आप बुरी तरह मरेंगे। ये झोंग टोंग था जो अचानक प्रकट हुआ और ये क्रोधित शब्द कहे। उत्पत्ति, रक्तरेखा, ये वास्तव में हास्यास्पद है। जब मानव राजा ने दुनिया पर शासन किया तो उसका रक्तरेखा किस प्रकार का हो सकता है? उसका मूल किस प्रकार का हो सकता है? वह तो एक साधारण योद्धा है। लिंग जियाओ ने घृणापूर्वक कहा, तथाकथित कुलीन वंश और कुलीन जन्म उन वंशजों द्वारा किए गए हास्यास्पद दावे हैं। वास्तव में शक्तिशाली तो पहली पीढ़ी ही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूँ, कि मुझमें कुलीन रक्त नहीं है? तो फिर इंतजार करो और देखो, एक दिन मैं अपनी रक्त रेखा को रहस्यमय दुनिया में सबसे महान रक्त रेखा बना दूंगा, ताकि मेरे वंशज भी इस महान मूल का आनंद ले सकें। ओह, मैं तो भूल ही गया था, हो सकता है उस दिन तुम बच न पाओ। लिंग जियो ने झोउ टोंग और फैंग यू को उत्साह से देखा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। उन्होंने कभी भी किसी बकवास कुलीन रक्त सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि एक साधारण भिखारी भी एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा प्राप्त कर सकता है और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। मानव भाग्य स्थिर नहीं है। यद्यपि कुलीन वंश का होना अधिक सुविधाजनक होगा, फिर भी यह कोई निर्णायक शर्त नहीं है। निर्णायक स्थितियां अभी भी कड़ी मेहनत, लचीलापन और प्रतिभा हैं। चाहे आपका वंश कितना भी महान क्यों न हो, यदि आप एक बेकार उपयाचक हैं तो इसका क्या मतलब है? हर कोई बकवास कर सकता है। मैं तो भूल ही गया था कि तुमने प्रवेश परीक्षा पूरी कर ली है, इसलिए अब तुम्हें प्रवेश परीक्षा देनी होगी। परीक्षण का ये स्थान 8 अमर पर्वत की भूत जेल की पहली मंजिल है। ये भूत जेल में सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन यह अभी भी आप नए लोगों के लिए एक दुस्वप्न है। झोउ टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। झोउ टोंग की मुस्कुराहट को देखते हुए लिंग जियो को संदेह हुआ कि चेन हे का चट्टान से गिरना निश्चित रूप से इस आदमी से निकटता से संबंधित था। अन्यथा झोउ टोंग की ताकत के साथ शाह को रोकना अपेक्षाकृत आसान होगा। लेकिन अब वह जिस बात को लेकर अधिक चिंतित है वह है झोउ टोंग द्वारा उल्लिखित प्रवेश परीक्षण। जैसे ही वह पूछने वाला था, झोउ टोंग मुस्कुराया और समझाया, प्रवेश परीक्षण उन प्रतिभाशाली प्रवेश शिष्यों के लिए तैयार किया जाता है। आपको चुने जाने पर वास्तव में गर्व है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहें तो आप तो लॉर्ड शाहाई के सहयोगी मात्र हैं। भूत जेल एक छोटी सी दुनिया है और भूत जेल की पहली मंजिल में 8 अमर पर्वत के यिन और यांग क्षेत्र के पहले स्तर के नरक साधना में सबसे क्रूर कैदी और राक्षस रहते हैं। अभ्यास के लिए अंदर जाना न केवल आपके लिए एक परीक्षा है, बल्कि यह आपकी साधना के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। बेशक तुम लोग सिर्फ राजकुमार के साथ अध्ययन करने के लिए अंदर गए थे, इसलिए वहां मत मरना, अन्यथा भगवान शाहाई एक मजेदार खिलौना खो सकते हैं। आखिर वह आदमी शाहाई मुझे और चेनही को क्यों निशाना बना रहा है? लिंग जियाओ ने पूछा। तुम गलत हो, तुम मास्टर शाहाई के निशाने पर आने के लायक नहीं हो। वह बस उब गया है और तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। चेनही के लिए भी यही सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेनही इतना बुरा आदमी है कि उसे इतनी आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता है। झोउ टोंग मुस्कुराया और कहा। झोउ टोंग की बातें सुनने के बाद लिंग जियो की अभिव्यक्ति अचानक बेहद ठंडी हो गई। घृणा के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि यह मजेदार है। उसने चेनही के जीवन और मृत्यु को अज्ञात बना दिया और फिर उसके साथ मौत तक खेलने लगा। ये रेत समुद्र वास्तव में शेन चोंग से भी अधिक घृणित है। इसे भूल जाओ। प्रवेश परीक्षण की भूतिया जेल में मैं इस शाही को मौत के घाट उतार दिए जाने का स्वाद चखने दूंगा। लिंग जियाओ को जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है दूसरों को उनके तरीके से बदला चुकाना। चून की शाह उसके साथ खेलना चाहता है,
तो वह शाह के साथ मरते दम तक खेलेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम वाकई प्रवेश परीक्षण में भाग लेने की योजना बना रहे हो। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं जानती कि जीना है या मरना है। वैसे भी मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें नहीं मरोगे। झो टोंग हंसा और जाने के लिए मुड़ा। दरअसल वह यहाँ शाहाई के आदेश पर आया था। यदि लिंग जियो प्रवेश परीक्षण में भाग लेने से इनकार करता है तो झो टोंग लिंग जियो से निपटने और शाह को खुश करने का एक तरीका ढूंढ लेगा। यदि लिंग जियो प्रवेश परीक्षण में भाग लेने के लिए तैयार है तो स्वाभाविक रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। झो टोंग के जाने के बाद फैंग्यू ने भी व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, टस्क टस्क, लॉर्ड शाहाई को अपमानित करने की हिम्मत, मैंने ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं देखा। वरिष्ठ भाई, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, भविष्य में इस तरह से मत कूदना। ऐसा कहने के बाद उसने अचानक एक चाल चली। वह लिंग जियो के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारना चाहता था ताकि लिंग जियो से उसकी शराब में जहर मिलाने का बदला लिया जा सके। लिंग जियाओ, सावधान रहो। फैंगरू ने जब ये दृश्य देखा तो वह चिंतित हो गई और चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी साधना वास्तव में अच्छी नहीं थी और उसके लिए फैंगयू के हमले को रोकना असंभव था। हालांकि उसका कमजोर शरीर फिर भी डटकर मुकाबला कर रहा था। वरिष्ठ भाई, ऐसा मत करो। फैंगरू के मासूम दिल में वह वही था जिसने लिंगजियो को ब्लैक फेरी माउंटेन में भर्ती किया था और वह लिंगजियो के जीवन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। अब चूंकि चेन हे का जीवन और मृत्यु अज्ञात है, वह नहीं चाहता कि लिंगजियो भी उसी रास्ते पर चले। हालांकि फैंगयू की गति उससे कहीं अधिक तेज है। भयानक ऊर्जा से उसका शरीर भी उड़ गया और उसके पास पड़े पत्थर से जोर से टकराया। महिलाओं को धमकाते हो, तुम बहुत घटिया आदमी हो, तुम्हारे लिए वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। लिंग जियो ने फैंगयू को देखा। पिछली बार जब जहर काम नहीं आया था तो वह गुस्से में था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी उसके दरवाजे पर आएगा। अच्छा, चलो उसे थोड़ी सजा देते हैं। पापा, अचानक पहाड़ की चोटी पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। इससे पहले कि फैंगयू समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह पहले ही पिट चुका था और बाहर उड़ गया था और उसे फैंगरू से भी ज्यादा चोट लगी थी। बहुत देर तक वह उठ नहीं सका। ये दृश्य देखकर फैंगरू ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया, मानो उसके मुंह में हंस का अंडा ठूंस दिया गया हो। यह क्या मैं चकित हूँ। बहन, क्या आप ठीक हैं? जब फैंगरू को झटका लगा तो लिंग जियो ने उसके शरीर को धीरे से ऊपर उठाया और उसके कानों में कोमल शब्द गूंजे, जिससे फैंगरू के गालों पर लाली आ गई। सब ठीक है, बस मामूली चोट है। फैंगरू ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन अभी क्या हुआ? मुझे तो भ्रम हो रहा है। क्या तुमने सीनियर भाई फेग्यू को बेहोश कर दिया? यह कोई भ्रम नहीं है, ये वास्तविक है। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से मैं आपका सहारा बनूंगा वरिष्ठ बहन। अगर कोई आपको धमकाने की हिम्मत करता है तो बस मुझे बताएं और मैं उससे निपटने में आपकी मदद करूंगा। भले ही उसे लिंग जियो से सकारात्मक जवाब मिला था, फिर भी फैंगरू को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच था। तान फेग्यू को वास्तव में लिंग जियाओ ने थप्पड़ मार कर भगा दिया था, जो यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आया था। अगर वह ये बात किसी को बताता तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। उसके बारे में बात करना बंद करो। फैंगयू को खुद इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस समय उसने सोचा कि किसी ने लिंग जियो को उसे हराने में मदद की है और उसकी आंखें डर से घूम रही थी। अब और मत देखो, तुम्हारे हुए अब मेरे मुकाबले में नहीं हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें जहर दिया था तो मैं तुम्हें जहर नहीं दे सका था, लेकिन ये थप्पड़ तुम्हारे लिए एक सबक माना जा सकता है। एक साथी संप्रदाय के सदस्य होने की खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। याद रखना, भविष्य में मेरे साथ खिलवाड़ मत करना, अन्यथा ये कभी भी इस बार जितना आसान नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मौत को बहुत भयानक बना दूंगा। लिंग जियो आगे बढ़ा, फैंगयू के चेहरे पर थपथपाया और कहा। फैंगयू डर के मारे उछल पड़ा और लुढ़क गया। आजकल लोग मुसीबत मोल लेना पसंद करते हैं। लिंग जियो ने फैंगयू को देखा जो उदासीनता से भाग रहा था और अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह आठमर पर्वत में बस एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में शामिल हुआ ताकि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर सके। उसने अतीत में कभी किसी के साथ दुश्मनी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आठमर काउंटी में आने के बाद वह लगातार मुसीबत में था। ऐसा लगता है कि इस रहस्यमयी दुनिया में यदि आप परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं तो भी परेशानी आपकी ओर आती रहती है। ये वास्तविकता है, अपरिहार्य वास्तविकता। लिंग जियाओ, क्या तुम्हें सचमुच प्रवेश परीक्षण में भाग लेना होगा?
वास्तव में ये परीक्षण आवश्यक नहीं है। इस समय फैंगरू लिंगजियो द्वारा फैंगयू को दूर धकेलने के सदमे से उबर चुकी थी और कुछ चिंता के साथ बोली, आपका क्या मतलब है वरिष्ठ बहन फैंग, क्या आप नहीं चाहती कि मैं इसमें भाग लूं? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ी बहन तुम्हें नीची निगाह से देखती है या वह नहीं चाहती कि तुम इसमें भाग लो, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रेत का समुद्र बहुत शक्तिशाली है। 8 अमरों के शिष्यों में वह yin yang क्षेत्र और प्रथम स्तरीय नरक साधना में सबसे मजबूत है। इस बार प्रवेश ट्रायल में वह मूलतः नंबर 1 बनने के लिए कृतसंकल्प थे। ऐसा नहीं है कि सीनियर बहन सोचती है कि तुम अच्छे नहीं हो, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लड़का बहुत ताकतवर है और अगर आप एक कदम पीछे हट भी जाते हैं तो आप वाकई उससे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि शाहाई कोई इंसान नहीं है। प्रवेश परीक्षण में भाग लेने वाले 10 में से 7 शिष्य उसके अनुचर हैं। वहां और भी बहुत से लोग हैं और आपके लिए अकेले रहना बहुत खतरनाक है। हालांकि फैंगरू नहीं चाहती थी कि लिंगजियो प्रवेश परीक्षण में भाग ले, लेकिन उसकी भावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। झू टोंग और फैंगयू ने उन्हें तिरस्कार और उपहास की दृष्टि से देखा, लेकिन फैंगरू उसके बारे में चिंतित था। लिंगजियो एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस तरह की चिंता पर आपत्ति नहीं करेगा। उसने लापरवाही से एक yin yang हेल पिल और 10 yin yang युवानली गोलियां निकाली और उन्हें फैंगरू को सौंप दिया और कहा, वरिष्ठ बहन, मैं लिंगजियो ने मेरे प्रति आपकी चिंता को ध्यान में रखा है और मैं ये आपको दूंगा। अब मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आपको कुछ हो जाएगा। बड़ी बहन, आपकी साधना का स्तर वास्तव में खराब है, लेकिन मैंने आपको जो 2 गोलियां दी हैं उनसे आप इसे जल्द ही सुधार लेंगे। लेकिन वरिष्ठ बहन, बेहतर होगा कि आप कोई ऐसा मार्शल आर्ट अभ्यास खोजें जो आपकी साधना को छिपा सके और फिलहाल कम प्रोफाइल बनाए रखें। हो सकता है कि चेन ही बहुत हाई प्रोफाइल था और शाह द्वारा उसे निशाना बनाया गया हो। ये संभव नहीं है, ये बहुत महंगा है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? फैंगरू ने लिंगजियाओ के हाथ में गोलियां देखीं। सच कहूं तो उसे वास्तव में इनकी जरूरत थी, लेकिन वह उन्हें लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। इससे पहले भी कोई उसके प्रति इतना दयालु था, लेकिन वह केवल दिखावा था, उसके शरीर की लालसा करना। बड़ी बहन अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। लिंगजियाओ ने लापरवाही से वह चीज फैंगरू के हाथ में रख दी और कहा, आन, मैं तुमसे मेरे लिए कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। एक रास्ता घोड़े की शक्ति को जानता है और समय एक व्यक्ति के दिल को जानता है। बड़ी बहन को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। वास्तव में फैंगरू लिंगजियाओ के खिलाफ सतर्क था। लिंगजियाओ फैंगरू के खिलाफ कैसे सतर्क नहीं रह सकता था? अगर इस बार वापस आने पर उसे फैंगरू की उसके प्रति वास्तविक चिंता का एहसास नहीं होता, तो वह फैंगरू को yin yang नरक की गोली नहीं दे पाता। तुम्हें पता है, उसने इन yin yang नरक गोलियों में से केवल 10 का उपयोग किया और एक yin yang को दे दी। शेष 9 तो वास्तव में उस पर ही थे। मैंने इसे पहले फैंगरू को नहीं दिया था, इसका कारण फैंगरू के इरादों का परीक्षण करना था। अब लिंगजियो को मूल रूप से यकीन है कि फैंगरू का उसके प्रति कोई अन्य इरादा नहीं है, वह सिर्फ एक अच्छी लड़की है। लिंगजियाओ ने ऐसी लड़की पहले भी देखी है। ये रहस्यमयी दुनिया बहुत बड़ी है और वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग घृणित होते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा प्यारे होते हैं। फैंगरू को चीजें देने के बाद लिंगजियाओ फैंगरू के मना करने का इंतजार किए बिना चला गया। इस बार उन्होंने प्रवेश मूल्यांकन कार्य पूरा किया और 100 योगदान अंक प्राप्त किए। सच कहें तो उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इन 100 योगदान अंकों का मूल्य कितना है। इसलिए उन्होंने अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल में जाने की योजना बनाई, ताकि ये देखा जा सके कि इन योगदान अंकों का आदान प्रदान किस चीज के साथ किया जा सकता है। अच्छाई को पुरस्कार और बुराई को दंड देने वाला हॉल बहुत बड़ा है, जो 3 स्तरों में विभाजित है: बाहरी हॉल, मध्य हॉल और आंतरिक हॉल। निचले 8 अमर शिष्य आमतौर पर केवल बाहरी हॉल और मध्य हॉल में प्रवेश करने के लिए योग्य होते हैं। आंतरिक कक्ष केवल ऊपरी 8 अमर शिष्यों के लिए है। यहाँ तक कि प्रवेश द्वार भी विशेष है। शायद उन तथाकथित महानुभावों की नज़र में निम्न स्तर के 8 अमर शिष्यों के साथ चलना या एक ही हवा में सांस लेना बहुत असुविधाजनक होगा। हमेशा की तरह लिंगजियो ने अभी भी अपनी साधना को छुपा रखा था। उन्होंने केवल अर्धचरण yin yang क्षेत्र की शक्ति के 10वें स्तर की साधना को दर्शाया। उन्होंने जानबूझकर इसे बहुत नीचे नहीं छिपाया। यदि यह बहुत कम है तो ध्यान आकर्षित करना आसान होगा
और जितना कम छिपाया जाएगा उतना ही कठिन होगा और उतना ही आसान होगा इसे उजागर करना। उनकी वर्तमान साधना यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर का प्रारंभिक चरण है। अर्ध चरण यिन यान क्षेत्र और शक्ति के 10वें स्तर की साधना के लिए छिपना ही सही है। हॉल ऑफ रिवॉर्डिंग गुड एंड पनिशिंग एविल के पास लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता है। हालांकि लोगों की संख्या 8 अमर काउंटी शहर जितनी अधिक नहीं है, लेकिन ये बहुत कम भी नहीं है। 8 अमर पर्वत इतने सालों से स्थापित है और शिष्यों की संख्या एक भयानक स्तर तक पहुंच गई है। शायद यही कारण है कि उनके द्वारा भर्ती किए जाने वाले शिष्यों की संख्या कम होती जा रही है। निचले 8 अमरों के शिष्यों में वास्तव में यिन यान क्षेत्र और प्रथम नरक साधना वाले कई योद्धा हैं। ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में रहने से पहले लिंग जियो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वास्तव में अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल में आने के बाद उन्होंने पाया कि यहोवा टाउन जैसी जगहों पर लगभग कोई यिन यान क्षेत्र और प्रथम नरक योद्धा नहीं है। यहाँ आप जिससे भी मिलेंगे वह उनमें से एक हो सकता है। लिंग जियाओ ने ध्यान से गिनती नहीं की, लेकिन उसने रास्ते में कम से कम सैकड़ों को देखा।